अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफिक खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली present in the plant cells and some photosynthetic protist like algae. It has main three types: chloroplast, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड बच्चों बेसिकली एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसलिए ये यूक्रियोट्स में पाई जाती है और ये पाई जाती है पौधों में। जैसे कि आपने लाइसोसोम का पढ़ा था कि वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड्स बेटा सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, लाइक एल्गी, या ऐसे प्रोटिस्ट में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनमें पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। इनकी तीन किस्में हैं जो कि ये पौधों में पाए जाते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए इन डिटेल बारी बारी इनकी जो है वो टाइप्स उनको पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले जो है वो है जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर बेसिकली द ग्रीन प्लास्टिड्स। ये पौधे की ग्रीन पार्ट, पौधे के ऐसे पार्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। अब आप सोचे पौधे का कौन सा हिस्सा ग्रीन होता है, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे कि पौधे के लीव्स, पौधे के पत्ते जो हैं वो ग्रीन होते हैं। तो ये पाए जाते हैं पौधे के ग्रीन हिस्से में या एल्गी के ग्रीन हिस्से में। जहां पे एल्गी ग्रीन होती है वहां पे ये प्लास्टिड पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं। इन्हीं प्लास्टिड की वजह से पौधे का पत्तों का रंग जो है वो ग्रीन होता है। अच्छा, अब ये किस काम आते हैं प्लास्टिड? ये फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं। इसी प्लास्टिड की वजह से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और सूरज की रोशनी में, सनलाइट में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेसिकली होता क्या है फोटोसिंथेसिस, अगर इन डिटेल थोड़ा सा मैं आपको टच दूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ नाम यूज किया गया है। पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि पौधे ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और बेसिकली क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का है। अब ये पाया जाता है पौधे के पत्तों में, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। जब क्लोरोफिल पर सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करता है? वो सूरज से रोशनी लेता है, लाइट एनर्जी लेता है, जमीन से पानी लेता है, जड़ों के जरिए, अपनी रूट्स के जरिए पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, H2O लेता है। वो हवा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। पौधे के नीचे स्टोमेटा होते हैं, सुराख, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में कम हो सके। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है, पानी जड़ों से लेता है और सूरज से लेता है रोशनी, और इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, जो कि पौधे की फूड है। बेसिकली ग्लूकोज बनाता है। तो प्लास्टिड का काम हुआ फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद तैयार करना। अब अगर हम प्लास्टिड के स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात इन डिटेल करें तो बेसिकली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा था अभी रिसेंटली, जो कल लेक्चर अपलोड हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेम एज प्लास्टिड हैज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन इट। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी जो कि प्लेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो है उस पे बहुत से ढेर लगे हुए होते हैं, बहुत सी ढेर लाइक फोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की, और वो पूरा एक ढेर बना देता है। वो जो ढेरी बनती है उसका नाम है ग्रेनम, ग्रेना बेसिकली। ये अब अगर मैं आपको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से एग्जांपल दूं तो ग्रेनम आपको समझाने के लिए, जैसे आपने क्वाइंस देखे होंगे बेटा, क्वाइंस लाइक आपने 1 रुपए का क्वाइन, 2 रुपए का, 2 रुपीज का, 5 रुपीज का क्वाइन देखा होगा, ठीपा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बेसिकली वो क्वाइंस अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखें, उन्हें प्लेस करें एक के बाद एक, तो वो पहाड़ टाइप पूरा एक
सिक्कों का, कॉइन्स का एक ढेर बन जाएगा, सेम एज ग्रेनम होता है कि मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड होती है कि वो एक सिक्का नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती है, चपटी सिक्का नुमा शक्ल। अब जब वो कॉइन्स एक के बाद एक तह बतह एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखें तो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेनम। अब उस ग्रेनम में एक एक जो क्वाइन है, क्वाइन की तरह की जो फोल्डिंग है, जो कि एक एक क्वाइन मिलकर पूरा का पूरा ग्रेनम बनाता है, उस एक क्वाइन को थैलाकॉइड बोलते हैं। अब थैलाकॉइड ही वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी अपर साइड के ऊपर, अपर लेयर के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो ग्रीन होता है, और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल बेसिकली, उसी की वजह से आपके जो पौधे हैं हमारे वो फोटोसेंसिस करते हैं और अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अब आप थैलाकॉइड भी समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे, और ग्रेनम भी समझ गए होंगे। दोबारा से रिवाइज करवाऊं अगर, तो थैलाकॉइड एक कॉइन है जिसका जब ढेर लगता है तो वो ग्रेनम बन जाता है, और प्लास्टिड के अंदर बहुत से ग्रेनम पाए जाते हैं। अब होता क्या है, ये ग्रेनम एक फ्लूइड ने इसको कवर किया होता है, इस फ्लूइड को स्ट्रोमा बोलते हैं, मींस अ फ्लूइड कवर थैलाकॉइड कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी कि उस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं जिसमें थैलाकॉइड डूबे हुए होते हैं, या थैलाकॉइड को स्ट्रोमा ने कवर किया होता है। अब सेम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम थे, सेम एज प्लांट सेल के जो प्लास्टिड हैं इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं। यहां पर हमारी एक टाइप खत्म हुई जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। द नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड हैं, बेसिकली इनके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड्स इनको शोख रंग फ्राहम करते हैं। लाइक ये वाले प्लास्टिड जो हैं डिफरेंट कलर्स जो हैं वो कलरफुल बनाते हैं पौधे को, और ये प्लास्टिड पौधे के ऐसे पार्ट्स में पाया जाता है लाइक फ्रूट्स और फ्लावर, यानी कि फ्लावर की पेटल्स के अंदर पाया जाता है। आप कोई भी फ्लावर अगर आपके माइंड में आ रहा है, जैसे कि आप देख लें जनाब, सनफ्लावर येलो कलर का होता है, रोज कितने कलर के होते हैं, रेड रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज, पिंक रोज, बहुत से कलर के रोजेस हैं। मोतिये का फूल देखें तो वो व्हाइट कलर का है, फ्रूट देखें तो मैंगो येलो कलर का है, ग्रेप्स ग्रीन कलर के हैं, ब्लैक कलर के भी ग्रेप्स होते हैं, अनार रेड कलर का है, तरबूज बाहर से ग्रीन है अंदर से रेड है, केला बाहर से येलो अंदर से व्हाइट है। तो बेसिकली ये जो कलर फ्राहम कर रहा है फ्रूट को या फिर फ्लावर्स को, ये किसकी वजह से, कौन किस्म के प्लास्टिड हैं, ये है क्रोमोप्लास्ट बेसिकली। अब बेटा ये क्रोमोप्लास्ट के कलर्स की क्या वजह थी, बेसिकली ये काम आते हैं पोलिनेशन में। आपने देखा होगा जब फ्रूटिंग होने से पहले किसी भी प्लांट पे, किसी भी दरख्त पे पहले फूल आता है, फूल जब आता है तो उस पे शहद की मक्खियां और बहुत सारे इंसेक्ट्स, हनी बी और बहुत सी डिफरेंट बीज और डिफरेंट इंसेक्ट जो है वो आके उस फूल में से, उस फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, यानी कि जूस कलेक्ट करते हैं। और जब वो फ्लावर के ऊपर चल रहे होते हैं तो उनकी टांगों से हो जाती है पोलिनेशन, बेसिकली पोलिनेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन के बाद ही फ्लावर जो है वो जड़ जाता है और फ्लावर फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो कोई भी जो पौधा है वो फ्रूट बेसिकली नहीं देगा। तो उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, क्योंकि इंसेक्ट है वेक्टर पोलिनेशन के लिए जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली पौधे के फ्लावर्स में डिफरेंट कलर दिए गए। अब आप मेरे से क्वेश्चन और कर सकते हैं कि सर ठीक है, फ्लावर्स को तो कलर इसलिए दिए गए ताकि उन्होंने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना था बेसिकली ड्यू टू पोलिनेशन, लेकिन फ्रूट्स को कलर क्यों दिए गए, क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं सीड्स, और सीड्स जो भी पौधा है ना, देखो हम तो पौधा हम फार्मिंग करते हैं, हम खा लेते हैं या सेल आउट कर देते हैं फ्रूट्स को। बेसिकली कुदरत ने ये फ्रूट्स बनाए हैं नेचुरल, यानी कि वाइल्ड, जंगलात में उगने के लिए। अब जंगल में अगर एक आम आप फर्ज करें उगा है या एक अनार आप फर्ज करें उगा है,
तो अनार का जब फ्रूट बनेगा तो अनार नीचे गिरेगा, तो उसमें से अनार के दाने या अनार के बीज या अनार के सीड्स एक ही जगह पे उस बड़े अनार के पौधे के करीब करीब गिरेंगे सिर्फ। तो अब बेसिकली क्यों फ्रूट्स को कलर दिया गया, ताकि जानवर दूर से अट्रैक्ट हो, फ्रूट को देख के पहचान सकें। अब जानवर उन्हें खाएगा, फर्ज करें बंदर ने वो अनार खा लिया। अब बंदर कई किलोमीटर तक मुख्तलिफ दरख्तों से कूदता हुआ पूरे जंगल में घूमेगा। अब जब 2 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर या किसी हाथी ने वो अनार खा लिया, वो 50 किलोमीटर दूर गया और उसने वहां पे फीसिस किया, ठीक है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को हाजमे के बाद रिलीज किया, फीसिस किया, तो वहां एक नया अनार का पौधा उग जाएगा, मींस के सीड डिस्पर्सल के लिए। तो पौधे बेसिकली अपना सीड डिस्पर्सल भी करना चाहते हैं, अपनी पोलिनेशन भी करना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके फ्लावर्स को ड्यू टू पोलिनेशन और उनके फ्रूट्स को ड्यू टू सीड डिस्पर्सल, इस मकसद के लिए उनको कलर्स दिए। और ये कलर्स किस वजह से हैं, कौन से प्लास्टिड्स की वजह से, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड हैज नो पिगमेंट्स, मींस के इसमें कोई कलर नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी कलर नहीं होता। तो ये किस काम आते हैं, बेसिकली ये आते हैं फूड स्टोरेज के लिए। इस तरह के प्लास्टिड पौधों के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जहां पर पौधे ने अपना फूड स्टोर करना होता है। ये स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड स्टोरेज के लिए बेसिकली काम आते हैं और पौधे के उस हिस्से में पाए जाएंगे जहां पर उसने अपना फूड स्टोर करना है, लाइक स्टेम के अंदर, लाइक रूट्स के अंदर। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, ये किस तरह के, लाइक आलू। आलू आपने देखा बेटा जड़ के अंदर उगता है, प्याज जमीन के नीचे उगता है, मूली, गाजर, शकरकंदी, ये सब चीजें, अदरक आपने देखा होगा, ये सब डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई कोरम है, कोई बल्ब है, कोई स्टेम है जमीन के नीचे जेरे जमीन, कोई रूट्स हैं, कोई ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर्स हैं। बेसिकली वहां पर पौधा अपनी खुराक को स्टोर करता है और वो किन प्लास्टिड में किन सेल्स के अंदर करता है, वो करता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या हुआ, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो बेटा ये 3 तरह के प्लास्टिड थे हमारे पास, आइए इनको जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्लास्टिड बेसिकली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इनकी 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, पौधे के ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक लीफ। इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है और वो तह बतह स्टॉक ऑफ मेम्ब्रेन बनाती है जिसको ग्रेनम या ग्रेना बोलते हैं। और ग्रेनम का हर एक पार्ट, हर एक वो कॉइन जो कि जुड़कर ग्रेनम बनाता है उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। थैलाकॉइड एक फ्लूइड ने कवर किया होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। दूसरा था क्रोमोप्लास्ट, कलरफुल पिगमेंट्स इनके अंदर होते हैं और ये पौधे के ऐसे पार्ट्स में पाए जाते हैं लाइक फ्रूट्स और फ्लावर, ताकि पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल को हेल्प आउट कर सकें। तीसरा था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली है नो पिगमेंट, कोई कलर नहीं होता और पौधे के ऐसे पार्ट में पाए जाते हैं जहां पे फूड स्टोरेज लाइक स्टार्च, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टोर करना होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं फूड स्टोरेज के लिए, लाइक स्टेम्स में, लाइक रूट्स में। तो आज का हमारा लेक्चर बेटा यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और कल हमारी आएगी नेक्स्ट वीडियो। हर रोज डेली हमारी वीडियो 6 बजे अपलोड होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।